कार्यों एक मिनट। व्यक्तिगत परिवर्तन ला सकता है। क्रमशः आप अपने बारे में जितना ज्यादा जानते जाएंगे, प्राकृतिक रूप से आप स्वयं को ज्यादा खोज पाएंगे। ध्यान के लाभ कैसे प्राप्त करें? ध्यान के लाभों को महसूस करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन यह कुछ ही समय लेता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर ध्यान दिन का सर्वश्रेष्ठ अंत बन जाता है। ध्यान एक बीज की तरह है। जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं तो वो उतना ही खिलता जाता है। प्रतिदिन सभी क्षेत्रों के व्यस्त व्यक्ति आभार पूर्वक अपने कार्यों को रोकते हैं और ध्यान के ताजगी भरे क्षणों का आनंद लेते हैं। अपनी अंतर्गह गहराइयों में जाएं और जीवन को समृद्ध बनाएं। एक मिनट रुकेंगे, ये जो लास्ट लाइन थी इसको देखेंगे। प्रतिदिन सभी क्षेत्रों के व्यस्त व्यक्ति आभारपूर्वक अपने कार्यों को रोकते हैं और ध्यान के ताजगी भरे क्षणों का आनंद लेते हैं। अपनी अनंत गहराइयों में जाएं और जीवन को समृद्ध बनाएं। इसके ऊपर वाली लाइन जो आपने गलत पढ़ी थी, थोड़ा सा एक वर्ड आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे। ध्यान, थर्ड नंबर है, ध्यान आप में सत्यतापूर्वक वैयक्तिक परिवर्तन ला सकता है। क्रमशः आप अपने बारे में जितना ज़्यादा जानते जाएंगे, प्राकृतिक रूप से आप स्वयं को ज़्यादा खोज पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ध्यान के 5 लाभ। आत्मविश्वास में वृद्धि, अधिक केंद्रित व स्पष्ट मन, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर मानसिक शक्ति व ऊर्जा, अधिक गतिशीलता। ठीक है, इसमें से कल भी हमने पूछा, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा नंबर है? इन 5 में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? नंबर 2, अधिक केंद्रीय व स्पष्ट मन। जो डिसीजन मेकिंग पावर है हमारी। अधिक केंद्रित व स्पष्ट मन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो सब सीधे बैठो और आँख बंद करो, ताकि जो पढ़ रहे हैं उसको एक बार प्रैक्टिकल कर लो, फिर उसे करना चाहो तो डेली करना। ठीक है, सब आँख बंद करेंगे 5 मिनट के लिए। 50 टाइम्स काउंटिंग करेंगे पूरी अवेयरनेस के साथ। इनहेलेशन टाइम काउंट 1, एक्सहेलेशन टाइम नो काउंटिंग। जब श्वास लेंगे तब 1 काउंट करेंगे, श्वास छोड़ेंगे कोई काउंटिंग नहीं। बिल्कुल अवेयरनेस के साथ सब बैठेंगे सीधे। ठीक है, और हाथों को ऐसे लॉक करो, हाथों को सब ऐसे लॉक करो तो एनर्जी इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक, आप रखो अपनी गोद में और बैठो। स्टार्ट करते हैं।
रिलीज, सभी रिलीज करेंगे। नाउ ओपन योर आईज, सब आईज ओपन करेंगे। देखो क्या करना है, कितने लोग विदाउट एनी ब्रेकिंग कंप्लीट कर पाए 50। देखो क्या करना है, डेली अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 मिनट की प्रैक्टिस करना है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि डेली जितने भी इश्यूज आपके सामने फेस करते हो वो सब आपको बहुत लाइट दिखने लगेंगे और धीरे धीरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाई देने लगेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी सांसों के प्रति अवेयर होते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ इजी होती चली जाती है। ठीक, एक दूसरा काम क्या करना, 2 चीज़ें बस मेरी ध्यान रखना, जिसको जिसको अपना जीवन अच्छा करना हो टोटल में, बहुत टिपिकल प्रॉब्लम हो वो काउंसलिंग का पार्ट है, बाकी का ठीक भी किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, रात को सोने से पहले 5 मिनट और रात को सुबह जैसे नींद खुले, जैसे ही नींद खुले ज़मीन पर पैर नहीं रखेंगे, उससे पहले सोने से पहले और जगने के जस्ट बाद 5 मिनट सब शशांक आसन करेंगे। खुद भी करेंगे, अपने बच्चों को भी कराएंगे। आपके बच्चों को दुनिया में कोई पॉइंट में भी इफ बट नहीं कर सकता है यदि आप ये अभ्यास करवाएंगे बच्चों को। ठीक है, खुद भी करेंगे और बच्चों को भी कराएंगे। किसी भी तरह का ना तो आपके जीवन में स्ट्रेस आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा भी स्ट्रेस होगा वो भी बहुत कम फील करोगे आप, और बच्चों की लाइफ तो ऐसा लगेगा जैसे मिरेकल की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो 2 चीज़ें सब करेंगे। एक काउंटिंग वाला तो सेल्फ के लिए रखेंगे जो बड़े हैं, बच्चों के लिए शशांक आसन, रात को सोने जा रहे हैं बस उनको बोलो कि चलो ये करो, इससे आपको अच्छी नींद आएगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और जब सुबह उठें तब भी उनको ये बोलो। बस 2 चीज़ें आप ये करवाओगे तो आप, आपके बच्चे, आपके घर में जो लोग कर सकते हो। बस इसमें एक सावधानी रखनी है, उसको सब ध्यान से सुन लें। जिन लोगों को, बच्चों के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिन भी लोगों को स्पाइन से रिलेटेड अपर मिड लोअर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है वो लोग शशांक आसन, सबको पता है शशांक आसन करते कैसे, पहले वज्रासन में बैठते हैं, फिर दोनों हाथ को सामने रखते हैं और जैसे वो देखा है मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते समय सिर रखते हैं ज़मीन पर, वो पोस्चर है ये। ठीक है, हम लोग भी भगवान जी को नमन करते हैं, लेकिन हम लोग वज्रासन में नहीं बैठते हैं, वो लोग वज्रासन में बैठते हैं। तो उनके जैसा बैठना है। और इसमें होना क्या चाहिए, ध्यान क्या क्या रखना है, एक तो जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है वो इसको ऐसे बैठ के नहीं करेंगे, वो जैसे अभी हम बैठे हैं तो अपने पैरेलल कोई चीज़ रखना, चेयर रखना, उसके ऊपर पिलो रखना या कोई टॉवेल रखना, उस पर अपना सिर ऐसे रखना। ठीक है, तो पूरा स्पाइन में कोई फोर्स नहीं आएगा। दूसरा क्या करना है, जहाँ पर हम लोग बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ये वाला पार्ट दबना चाहिए, पुश होना चाहिए। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार शशांक आसन लोग कर रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलता है, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये दबना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी करके देखो। हाँ, ये जो ये पार्ट है तिलक वाला, इसे क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। आज्ञा चक्र और पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, मास्टर ग्लैंड है। तो जब मास्टर ग्लैंड हमारे कंट्रोल में होती है तो हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, हमारे जो निकल रहे हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस से कॉरिकोट्रोपिन ट्राइकोट्रोपिन करके, फिर पिनियल ग्लैंड से निकल रहा है मेलाटोनिन, पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, सो मेनी हार्मोन्स आर रिलेटेड मीन्स सिक्रेटेड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड से थायरॉक्सिन, पैराथायराइड से पैराथार्मोन, थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन, पेनक्रियास से हमारा इंसुलिन, एड्रिनल से एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन हार्मोन निकल रहा है, गोनेड से हमारे जो फीमेल का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है और मेल का टेस्टोस्टेरॉन। इतने हार्मोन्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको फोर्सफुली ज़मीन पर रखते हैं शशांक आसन के माध्यम से, ये हमारे पूरे जितने ग्लैंड्स हैं हमारे, जिनसे हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं बॉडी में, उन सबको ये कंट्रोल में ले लेता है, नियंत्रण में ले लेता है। ठीक, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य
हमारा जो मानसिक संतुलन है, शारीरिक संतुलन है, भावनात्मक संतुलन है, इन सबके बीच एक बैलेंस आ जाता है, एक संतुलन की स्थिति आ जाती है। ठीक, तो इसको करेंगे तो ये क्या है, तब आपको लगेगा कि ऐसे भी हमने मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ पढ़ रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, दूसरी चीज़ों को और क्या ध्यान रखना है यदि हमें मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। जैसे आज का कोई भी हिसाब है, मतलब सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो रुपए का हो, चाहे वो कार्य करने का हो, चाहे किसी से बात करने का हो, अगर आज आपने यस बोला है तो उसको कंप्लीट कर लो, नहीं तो उसे डायरी में नोट कर लो जाकर। ठीक, डेट वाइज, ताकि आपको जब देखना हो एंड ऑफ द मंथ तो आपको देखने में सुविधा हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द तो लोग यही नहीं जानते हैं कि अपना जो शेड्यूल होता है अपने घर का, अपने प्रोफेशनल लाइफ का, उसको मैनेज कैसे करते हैं। उसको डेट वाइज टाइम के साथ राइटिंग कर दो जाकर, तो ये क्या है, ये आपके माइंड पर कोई बर्डन नहीं होगा, ये आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, दूसरा क्या करना है कि ये जो 3 चीज़ें बोली हमने, पहला फर्स्ट में क्या था, शशांक आसन, ब्रेथ काउंटिंग जो अभी हम लोगों ने परफॉर्म की थी, थर्ड अपने डेली के जो हिसाब है, किताबें, उनको डायरी में नोट डाउन कर देना है। 3 चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बोलेंगे अनु, जिन जिन लोगों ने हाथ ऊपर किए वो बोलते जाएंगे। मैम, जो आपने ये शशांक चक्र वाला चीज बोला है, जो भी हमने किया है, वो आप कह रहे हैं कि हम वज्रासन में बैठ के फिर नेक को नीचे करके करेंगे। जो हमने कराया था वो था ब्रेथ काउंटिंग 50 टाइम्स। हाँ जी। ठीक है, उसे बोलते हैं विपश्यना मेडिटेशन की वो इनिशियल स्टेज है जो भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई है। ठीक, तो उसका सबसे सरलतम स्वरूप था, वो हो गया मेडिटेशन का पार्ट। ये शशांक आसन है जो वज्रासन में बैठ के करना है। ओके, शशांक आसन। ठीक है, ये शशांक आसन की हमने बात की है। क्लियर? और आपने ब्रेथ काउंटिंग बोला है बच्चों को करानी है, राइट? नहीं, बच्चों को ब्रेथ काउंटिंग नहीं, वो बड़े लोग करेंगे ब्रेथ काउंटिंग, बच्चों को शशांक आसन कराना है। ठीक है, शशांक आसन आप भी करेंगे और बच्चों को भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए, शशांक आसन आप भी करेंगे और बच्चों को भी कराएंगे, और ब्रेथ काउंटिंग आपको ही करनी है जो बड़े लोग हैं। ठीक, चलिए बोलेंगे। सॉरी, और आपने बोला है शशांक आसन सुबह उठते ही बेड पे ही करना है और रात को सोने से पहले बेड पे करना है, राइट? ठीक, बिल्कुल सही। ठीक, चलिए, ये हैंड रेस किया, एस करके आईडी आ रही है, सॉरी इनिशियल लेटर आ रहा है, और एक यू से उत्तराखंड है कि उत्तरा जी है ये नहीं पता चल रहा है, एक के बाद नहीं समझ रहा। बोलेंगे, अनम्यूट करिए माइक, तब सुनाई देगा। माइक अनम्यूट कीजिए। मैम, हाँ जी मैम, मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, मुझे ने पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, मुझे वही पूछना था कि बच्चों को सुबह करवा सकते हैं या शाम? नहीं, रात को सोने से पहले, सुबह जगते ही। ठीक, फिर ना आपको बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा ऐसे पढ़ो, ऐसे बैठो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो नेचुरल अपना रोड मैप तैयार कर लेंगे जो उनके लिए आवश्यक है। ठीक है, और एक चीज़ हमने कल बताई थी कि बच्चों को पैम्परिंग करना है सोने से पहले आपको। ठीक है, डेली करके सोना है, और सोने में कुछ ये नहीं कहना है कि बच्चा फर्स्ट आए, बच्चा ये दुनिया भर की फालतू की बातें नहीं जोड़नी है, क्योंकि हर बच्चा अपना पोटेंशियल लेकर आता है। ठीक, हम जो नहीं कर पाए वो बच्चों से करवाने का प्रयास नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चों को देना है, अच्छे संस्कार देने हैं, लेकिन वो जो उनका पोटेंशियल है उसे ही विकसित करना है। ठीक है, तो हमें क्या, हमने 4 शब्द बोले थे, जो भी आपके बच्चे का नाम हो, कि हमारे बच्चे का जीवन स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, समृद्धि और आनंद से भरा हुआ। ठीक, अब आप देखो जरा, इन 4 के बाद दुनिया में कोई चीज़ बच रही है? कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। ठीक है, इसी के अंदर सारी चीज़ें आ गई आपकी। बोलेंगे BI करके फर्स्ट जी मैम, लेटर। हाँ बोलेंगे। शशांक आसन मतलब कितना बार करना है? हमने बार नहीं बोला, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक, हमने कहा 5 मिनट सोने से पहले करना है और 5 मिनट जगने से तुरंत बाद करना है। क्लियर? जी। ठीक है, चलिए, फिर S करके नीचे लेटर आ रहा है, प्लीज़ बोलेंगे। चलिए,
तो ये हम लोग ने बात की कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सही रखेंगे। ठीक, अब कुछ चीज़ें और बात कर लें क्योंकि अब ध्यान हमको समझाना है। ठीक है, लीतू बोल रहे हैं, बोलेंगे? हेलो लीतू। यस मैम, ये बच्चों को दिन में सोना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, बच्चे जब स्कूल से आएँ तो बस थोड़ी देर के लिए उन्हें लिटा दें, लेकिन ये वो बच्चों को सोने का दें टाइम जो बच्चे सुबह 4 बजे उठे। ठीक है, अदरवाइज़ दिन में बच्चों को नहीं सो, क्या होता है बच्चे अगर दिन में सो जाते हैं ना तो हम बड़े लोग आधे घंटे सोना चाहें तो आधे घंटे में उठ जाएंगे, लेकिन बच्चा अगर गहरी नींद में सो गया तो वो उठेगा नहीं, और उठाया तो फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट होने लगता है। तो बच्चों को कोशिश करो दिन में जब नहीं सुलाओगे ना, कोई भी पेरेंट्स नहीं सुलाएंगे तो वो रात में 9 से 10 के बीच सो जाएंगे। और ये अभ्यास बस कुछ दिन करना है, 1 हफ्ते 10 दिन जैसे आपने किया, दिन में नहीं सुलाया, कुछ उनको खेलने में लगा दिया, कुछ डांस करने में, गाने, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें पसंद हो, बस उसके बाद वो 9-10 बजे सोने लगेंगे। तो करना क्या है, देखो अभी हम लोगों की क्या फॉल्ट हो रही है, दिन में सुला देते हैं, फिर रात में वो बच्चे कितना भी होता है 11 बज जाता है सोते सोते, अच्छी नींद आते आते, फिर सुबह क्या होता है, और एक बच्चे को कितनी नींद चाहिए, 10 साल तक के बच्चों को कम से कम 9 घंटे की नींद चाहिए। ठीक है, 9 घंटे की नींद जो बच्चा ले लेगा वो दिन में कभी सोएगा ही नहीं। तो रात में अगर आपका बच्चा 10 के अंदर आ रहा है तो आपने क्या किया, 9 बजे तक उन्हें सुला दिया, तो सुबह 6 बजे तक जगा दिया, वो दिन में सोएगा ही नहीं। फिर धीरे धीरे अपने आप से जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है बॉडी की, वो क्या होती है, वो पीछे आती है। जो बच्चा 9 बजे सोया पहले 6 बजे उठ रहा है, वो थोड़े दिन में 5:30 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर वो 4 की तरफ चला जाएगा बिना आपके प्रयास के। और जब आपके बच्चे सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको क्या कराना है, जो दिन भर उन्हें बोलते हैं ना ये लर्न करो, ऐसे लर्न करो, करना क्या है, सुबह लर्निंग वाला पार्ट उन्हें देना है, और वहीं आसपास बैठ जाओ आप भी कुछ करने के लिए, क्योंकि आखिर हम लोग पूरा जीवन लगाते तो बच्चों के लिए, और बच्चे ही हमारे हाथ से चले जाते हैं। ठीक, तो क्या करना, उनको शशांक आसन करके सुलाना है, पैम्परिंग करके, सुबह उनको शशांक आसन कराना है, और जब उठाना है उनको कुछ आवाज़ नहीं देनी है, इतनी अच्छी पैम्परिंग करो। पता है हमने जिन बच्चों पर NLP की है, 3-3 साल के बच्चे हैं, जो हम बोलते हैं वो बच्चा बोलना शुरू करता है, उसको जितने टाइम बोलो वो उठता है। ठीक, इतना उसका पैम्परिंग का जो हम लोग रात में करते हैं और सुबह जगने से पहले बच्चों के करते हैं, वो यूज़फुल होता है। बस इतना काम करेंगे, आप देख लेना, अगर आपने सही किया तो आप विदिन 1 मंथ में आप हमको फ़ोन करेंगे, निश्चित बोल रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसके बिल्कुल 100% लाभ है, और हम लंबे समय से हमने काउंसलिंग पर बच्चों पर ही काम किया है। ठीक, चलिए बोलेंगे, ये एस करके आए, एस इनिशियल लेटर, हैंड रेजर, प्लीज़ जल्दी जल्दी बोलेंगे क्योंकि आज हमको बस फाइनल करना है। बोलेंगे, मेरी बच्चे सिर्फ 2 साल की है मैम, और वो लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो उसे कैसे शांत कर पाऊंगी, बोलने में तेज है, पढ़ाई में भी तेज है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है मैम। उसको बस अपने साथ पहले देखो, अगर आपकी वो बात ना मान रही हो तो भी हमने बोला पैम्परिंग करते समय रात में उसको बोलना कि ये अच्छे से जो हमने 4 शब्द बोले वो बोलेंगे, और उसको बोलना कि ये सुबह, उससे नहीं कहना, उसको पैम्परिंग करते समय बोलना कि ये डेली शशांक आसन करे। आप 1 मंथ शशांक आसन कराएंगे, उसका चिड़चिड़ापन, गुस्सा कहाँ चला जाएगा ये आपको ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, हमने बोला ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पूरा वर्किंग में आती है। तो उसको करके देखना, क्योंकि देखो जब आप करके देखोगे ना तभी तो आप हमको रिजल्ट बता सकते हो, नहीं तो आपको ऐसे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अनु जी पूछ रहे हैं कुछ, फिर से बोलेंगे श्वेतानंद जी। मैम वो उसका एज सिर्फ 2 साल का है, तो वो शशांक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा तो आराम से उसको ऐसे करना है, यहाँ पे उसका एक और सोल्यूशन है, ये जो हमारी रिंग फिंगर है, ये जो बिंदी वाला हिस्सा होता है इसमें हल्का हल्का सा उसको रब करना। ठीक, और 2 साल का बच्चा है तो उसको तो मेरी लास्ट क्लास है, चलो अब फिर जब कभी होगा मिलेंगे। 2 साल के बच्चे को आप 15 दिन में ही नॉर्मल कर ले जाएंगे। ठीक है, 2 साल के बच्चे को इतने अच्छे से पैम्परिंग देना रात के समय कि ये पूरी तरीके से शांत चित्त बच्चा है। ठीक है, आप देखो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा काम तो करते हैं छोटे ही बच्चों पर। ठीक है, तो आप जब करके देखोगे तो उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब अपने अपने क्वेश्चन बस बोलते जाएंगे 1-1 मिनट के अंदर। अनु बोलेंगे,
मैम मेरा छोटा बेटा 3 साल का है, वो तो बहुत मतलब दिन को सोता है मैम, तो नहीं सोने दूं क्या? नहीं, उसको भी सोने दो, 3 साल 5 साल आराम से सोने दो। इतने छोटे बच्चों, हमने कहा जो 10 साल से जो नीचे हैं, अब मान लो किसी का 8 साल 9 साल ऐसे बच्चे हैं, तो उनको दिन में बहुत देर नहीं सुलाएंगे, ठीक है। अब ये 3 साल वाले बच्चों का तो स्कूल का ही टाइम 2 घंटे होता है, फिर वो आएंगे तो 3-5 साल तक के बच्चों को दिन में सबको सुलाना चाहिए, ठीक। 5-6 साल तक बस, जैसे 8-9 की तरफ जाने लगे बच्चे, फिर दिन में ना सुलाओ तो वो रात में अच्छे से सो जाएंगे। चलिए बोलेंगे, रानी मिश्रा जी का हो गया। मैडम, जब ब्रीदिंग टाइम में आप हमारे थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करें? कुछ ब्रीदिंग कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस माइंड में चल रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? चलो एक बात बताओ, अच्छा कभी ध्यान दिया है कि थॉट प्रोसेस क्यों चलती है? कितने लोग, कोई बताओ, अच्छा थॉट प्रोसेस क्यों चलती है हमारी अक्सर? जब हमारे जीवन में कोई गोल नहीं होता, जब गोल ही नहीं है क्लियर, जब गोल नहीं होता तो हमें क्या लगता है, कभी इधर सोचते, कभी इधर सोचते, कभी इधर सोचते। पूरी एनर्जी को एक जगह लगा दो, जो भी काम आपको अच्छा लगता हो उसको करने में लगा दो अपनी एनर्जी को, थॉट प्रोसेस शांत हो जाएगी। इसीलिए तो हम लोग अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे जो विचार आ रहे हैं अननेसेसरी क्यों आ रहे हैं, अनावश्यक, क्योंकि हमारे जीवन में कोई गोल ही नहीं है। यदि आपके जीवन में कोई गोल हो, कोई पैशन हो, चाहे वो ड्राइंग का हो, पेंटिंग का हो, खेलने का हो, मेहंदी लगाने का हो, सुनने का हो, बात करने का हो, कोई भी तरह का क्रिएटिविटी आपके जीवन में हो, आप उस पर थोड़े दिन फोकस करिए, ठीक। चलो आज आपको एक आपके मतलब की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस पर अभी रिसर्च हुआ है कुछ टाइम पहले, ठीक। उस कहानी को पूरा सुनने के बाद कम से कम आप अपने बच्चों का जीवन अच्छा करेंगे, ठीक है। कम से कम आप अपने बच्चों की, क्योंकि हम जब बच्चों की ये क्लासेस लेते हैं, देखो बिल्कुल आपको रियल बोल रहे हैं, हम एक क्लास का 25,000 रुपये जाता है, ठीक। लेकिन वो रिसर्च का बार हम टोटल में आपको यही सुना रहे हैं, ताकि आप कब मिलना होगा नहीं पता हम लोगों को, ठीक है। देखो अभी एक करीब 8 साल पहले की बात है, ये 2017 के आसपास का है। एक रिसर्च हुआ था दिल्ली में, और जिन्होंने किया था वो आयुष डिपार्टमेंट के मेन पर्सन थे, डॉक्टर DN शर्मा जी, जो अभी एक ऐसा नाम है डॉक्टर DN शर्मा जी, भारत भर में जाना जाता है, वो अभी रिटायर्ड हो गए। और योग को पूरे भारत में आगे प्रमोट करने में, विदेश ले जाने में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, मतलब गवर्नमेंट फील्ड में, सेक्टर में। तो वो रिसर्च जो किया गया था वो 100 बच्चों पर किया गया था। इसमें 100 बच्चे किस क्लास तक के थे? 10th स्टैंडर्ड तक के थे, 6 to 10 स्टैंडर्ड तक के बच्चे लिए गए थे। इन बच्चों को, ये बच्चे वो बच्चे थे जो बहुत रिनाउंड फैमिली के बच्चे थे, लेकिन सबके पेरेंट्स को क्या क्या शिकायतें थी? कुछ एडिक्टेड हो रहे थे, कुछ बिल्कुल बात ही नहीं मान रहे थे, कुछ अदर जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, मतलब सबका रुझान पढ़ने में नहीं था। सबका, ये 100 बच्चे वो चुने गए थे, सेलेक्ट किए गए थे जिनको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब पढ़ने पर वो माता पिता से लड़ने झगड़ने को तैयार थे, घर छोड़ने को तैयार थे, ये वो बच्चे थे। तो क्या किया गया, जो डॉक्टर DN शर्मा जी ने जो काम किया था, इसमें एक बहुत अच्छा काम था। उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 महीने का उन्होंने अपने पास दिल्ली में रखा उन बच्चों को, एक इन्वायरमेंट पूरा दिया गया उनको अच्छा हेल्दी, और उनका स्कूल बंद किया गया था। स्कूल बंद किया गया, बस इतना कहा गया, ऐसे ट्यूटर कुछ रखे गए थे वहाँ पे कि बच्चों का बिल्कुल ये ना हो कि उनका पढ़ना बंद हो जाए, तो 2 घंटे बच्चों को उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ा दिया जाता था। अब उनमें से जो बच्चे थे उनकी एक लिस्ट तैयार की गई थी। लिस्ट में क्या था कि कौन सा बच्चा, ये ध्यान आपको समझ में आएगा, कोरिलेट हो रहा है इसके अंदर, ठीक, कि कौन सा बच्चा, कोई बच्चा मैथ्स में बहुत वीक, कोई इंग्लिश में, कोई जियोग्राफी में, कोई साइंस में, कोई बॉटनी में, कोई बायोलॉजी में, बॉटनी तो खैर उनका नहीं है 10th में, कोई बायोलॉजी में, कोई केमिस्ट्री में, सब कहीं ना कहीं किसी ना कोई 2 सब्जेक्ट में बच्चे वीक हैं। ऐसे करके सबका चल रहा था, जो 100 बच्चे थे उसमें रखे गए थे रिसर्च में। तो क्या हुआ कि उन्होंने, जो डॉक्टर DN शर्मा जी ने, इसमें काउंसलिंग की गई पहले, ठीक है, पहले 10 डेज़ काउंसलिंग सेशन चला।
सारे बच्चों की रियलिटी को जानने का कि इनके पीछे कॉस्ट फैक्टर क्या है, कि इतना रुपए खर्च करने के बाद, माता पिता के सब कुछ होने के बाद, ये माता पिता की अगेंस्ट खड़े हैं, टीचर्स के अगेंस्ट खड़े हैं। तो पता चला, तो उन्होंने बच्चों से, जब 100 बच्चों की काउंसलिंग हो गई, तो बच्चों से उनको एक सर्कल बनाने को दिया। उसमें कहा इस पे आप अपनी चॉइस प्रेजेंट करो कि आपकी चॉइस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। तो बच्चों ने, जो मैथ्स का बच्चा है उसने लिखा कि हम गिटार प्ले करना चाहते हैं, ठीक। किसी बच्चे ने लिखा हम कुक करना चाहते, खाना बनाना चाहते हैं, मैगी बहुत अच्छी तैयार करना चाहते हैं, ठीक। मतलब सब बच्चों ने, किसी ने पेंटिंग लिखा, कुछ बच्चों की सिमिलर चीज़ें आ गई क्योंकि 100 बच्चे हैं तो कई का सिमिलर भी आ गया। बाकी सबने अपना अपना दिया उसमें। डॉक्टर DN शर्मा जी ने 20 डेज़ में जो जिस बच्चे की चॉइस थी उसको वो काम करने के लिए 8 घंटे दिए, 8 घंटे, ठीक। फिर 8 घंटे अपनी अपनी चॉइस का बच्चों ने काम किया, उनको सारा मटेरियल दिया गया कि जो जो करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, सब ने बनाया। फिर उन्होंने उसी में 2 घंटे का टाइम रखा था। जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक था, मान लो गिटार वाला मैथ्स में वीक है, तो उसको 2 घंटे, 8 घंटे अपना काम करना है और 2 घंटे अपना जो मैथ्स वीक है उसको ट्यूटर के साथ पढ़ना है। ये टास्क था 10 घंटे का। आफ्टर 20 डेज़ के बाद, 10 डेज़ काउंसलिंग का था, 20 डेज़ वर्किंग का था, तो टोटल हुए 30 डेज। आफ्टर 30 डेज़ के बाद बच्चों का एग्ज़ाम कराया गया और मतलब उसमें से ये था कि जो बच्चा 100 में से 10 मार्क्स ला रहा था, 15 ला रहा था, उन बच्चों के किसी के 100 में से 100 मार्क्स थे, किसी के 90 थे, किसी के 95 थे, किसी का 92 था, किसी का 98 था। ये स्कोर आया। कारण पता चला इसके पीछे, जब किसी व्यक्ति को अपनी रुचि का काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है, तब वो जो काम करने में मन नहीं लगाता है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसमें भी वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, ठीक। हम लोग अभी अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, यदि अगर उसे मैथ्स पढ़ नहीं आ रही तो हम लोग पूरा दिन उसको पनिश करेंगे कि मैथ्स ही करना है, ये नहीं करोगे तब तक नहीं उठना है। करना क्या है, उसको बोलना अच्छा जो पसंद है पहले उसे कर लो, फिर इसके बाद करना। तो हम सब पेरेंट्स को, यहाँ सब लोग, मोस्ट ऑफ द लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ठीक है। कम ज़्यादा हो सकता है वो अलग मैटर है। तो क्या करना है कि जब भी, चाहे अपने रिश्तों में हो, चाहे अपने बच्चों में हो और चाहे अपने आप में हो, जब कभी लगे आप किसी काम को करते करते बोर हो रहे हो, नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो ध्यान से देखो कि हमारे जीवन में हमें क्या पसंद है, उस काम को पहले कर लो। जैसे ही आप उस काम को पूरे मन से करोगे तो जो काम आप करने में इंटरेस्टेड नहीं थे उसे भी करने में इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, जीवन को सही तरीके से समझने का एक मेथड है, एक टेक्निक है कि कैसे हम अपनी चीज़ को समझें और समझकर उसे अप्लाई करें। तो ये कहानी जो अभी हमने कहानी ने एक रिसर्च हमने बताई, तो इसको सब अप्लाई करेंगे अपने बच्चों पर, अपने खुद पर, इवन अपने पार्टनर पर भी। कि लगे कि कभी वो किसी चीज़ से बहुत इरिटेट है तो बार बार उनको वो चीज़ मत बोलो। जो चीज़ बहुत इरिटेट कर रही हो तो तुरंत उस बात को हटा दो। आप देखेंगे थोड़े दिन बाद वो जो जिस बात से इरिटेट हो रहे थे उससे नॉर्मल हो जाएंगे। अभी हम लोग हर समय क्या करते हैं, जिस बात से व्यक्ति को गुस्सा आती वही बार बार रिपीट करते हैं, तो उसका क्या होता है, रिजल्ट नेगेटिव आता है, रिलेशनशिप वीक होने लगती है, ठीक है। अब आते हैं ध्यान पर। तो जितने ध्यान के लाभ थे वो कैसे मिलेंगे, जितना हम अपने घर पर, अपने बच्चों के साथ, अपने खुद के साथ सहज होते जाएंगे, उतना हमको इनके लाभ मिलेंगे। आपको लगता है कि आपके घर में अगर लड़ाई का वातावरण बन जाए या दुखद वातावरण बन जाए, फिर आप जब भगवान की पूजा करते हो तो अच्छा फील होता है। कोई एक हाथ उठा कर दिखाओ। जिस दिन लड़ाई हो जाए आपके घर में हस्बैंड वाइफ या घर के किसी भी सदस्य के साथ, उस दिन पूजा करने में कितना मन लगता है वो हैंड रेज करना, 0, ठीक है, 0 होता है। तो इसलिए क्या करना है, पूजा सेकंड है, पहले हमारा जीवन है।
पूजा नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन हमारा जो जीवन है वो खुश है, सहज है, हमारे घर के लोग खुश हैं, शांत हैं, तो यही सबसे बड़ी पूजा होती है। अभी हम लोग दूसरे रूटीन में समझने लगते हैं, पूजा को महत्व देते हैं और जो जीवित भगवान जी बैठे हैं उनको हम साइड कर देते हैं। ठीक है, तो जो जीवित वाले हैं उनको पहले सम्मान दो, फिर उसके बाद पूजा 5 मिनट। पूजा में क्या है, भगवान जी को दिया जलाना है, भोग लगाना है, छोटी छोटी चीज़ें, वो थोड़ी देर का पार्ट होता है। लेकिन जब अपनी फैमिली को अच्छा रखोगे, स्ट्रांग रखोगे, तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, और जब मन खुश होता है तो भगवान जी के भी पास जाओगे तो धन्यवाद करके आओगे। ठीक है, अब आते हैं ध्यान के लाभ कैसे प्राप्त करें। तो ध्यान के लाभ की हमने सभी टेक्निक्स बता दी। ब्रेथ काउंटिंग करना है, शशांक आसन करना है। लाभ हमने बताया क्या होता है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक्टिवेट होती है। ठीक है, हमारे 4 हार्मोन हैं। देखो मनोविज्ञान में, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन। फर्स्ट सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ये 4 हार्मोन। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और डोपामाइन। ठीक, ये 4 हार्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं, यदि इनका बैलेंस है हमारे शरीर में तो हम हमेशा खुश रहेंगे और हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। इसके लिए ही हमने जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है उसको बताया और शशांक आसन। ठीक, तो उसको जब आप परफॉर्म करोगे तो ये सभी सही हो जाएंगे। दूसरा क्या करना है, एक अंतिम बात वो ये है कि जब भी हमें सपोज करके हमें चाहिए, हमें लग रहा है हमारा जो बेटा है, बच्चा है, वो बहुत इरिटेट होता है या उसे हर छोटी छोटी बात को नेगलेक्ट करता है या नेग्लिजेंस का उसका नेचर बन रहा है, या ये कहें कि कोई भी बात हम कहें तो उसे वो सुन नहीं रहा है, ठीक है, इग्नोर कर रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ हो, तो हमको लग रहा है कि बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम क्या चाहते हैं कि बच्चा हमारी बात सुने, तो हम लोग दिन भर क्या बोलते हैं उस बच्चे को, आप हमारी बात नहीं सुनते हो, आप हमारी बात नहीं सुनते हो। ठीक, आप जिस बात को बार बार रिपीट करते हो, रिजल्ट उसके आते हैं। यदि जीवन में स्वस्थ होना है तो बीमारी की बात नहीं करनी है, स्वास्थ्य की बात करनी है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो अशांति की बात नहीं करनी है, शांति की बात करनी है। तो जो चाहिए उसकी बात करेंगे। ये मानसिक स्वास्थ्य का ये एक पहला आयाम है, क्योंकि जो हम शब्द बोलते हैं ये शब्द ब्रह्म वाक्य बनकर हमारे जीवन में आते हैं। आपको सम्मान चाहिए, दूसरों को सम्मान दो, आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। जो आप चाहते हो उसको देना शुरू करो, उसको बोलना शुरू करो। तो ये क्या है, ये जो हमारी मेंटल हेल्थ है इसका डीपर पार्ट है ये, जिसके कारण आपकी ध्यान की स्थिति अच्छी बनेगी और जो मानसिक स्वास्थ्य है वो पूरी तरीके से आपके नियंत्रण में होगा। और जिसका मानसिक स्वास्थ्य नियंत्रण में होता है उसका शारीरिक स्वास्थ्य गिफ्ट में मिल जाता है। ठीक है, बीमार कहाँ होते हैं, मन में या शरीर में? मन में। शरीर में बीमार एक्सीडेंटल केसेस में होते हैं, ठीक है, मन में बीमार होते हैं। तो मानसिक स्थिति जितना अच्छा रखेंगे उतना हमारी शारीरिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। ठीक है, जितना हमारे पास आपकी क्लास के अकॉर्डिंग था उससे हमने बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक ट्राई किया। ठीक है, अब जो हमने चीज़ें बताई उसको ट्रायल में लोगे तो हमको लगता है आप एक अच्छे पेरेंट्स, अच्छे टीचर और एक अच्छे नागरिक साबित तो जरूर होंगे। ठीक है, चलिए आप सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ठीक है, चलिए। सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलो, सबको शुभ रात्रि, सबका दिन मंगलमय हो। सब
थैंक यू मैम। प्रणाम मैम, थैंक यू प्रणाम। सो मच सब मैम प्रणाम सब थैंक यू सो मच मैम। प्रणाम, सबको प्रणाम। सब अपने आराम से डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हरिओम।